नमस्कार। आर के नारायण की दुनिया मालगुडी में आपका स्वागत है। एक ऐसी दुनिया जहां मतलब साधारण गलियों में भी असाधारण कहानियां सांस लेती हैं। आज हमारे सामने है उन्हीं की कहानियों के गुलदस्ते से एक छोटा सा बहुत प्यारा सा अंश, स्वीट्स फॉर एंजल्स। मालगुडी, ये नाम सुनते ही एक धीमी जानी पहचानी सी लय का एहसास होता है ना। छोटे शहर का जीवन जहां हर मोड़ पर कोई ना कोई किरदार अपनी कहानी बुन रहा होता है। आज का ये अंश हमें ले चलता है जगन की मिठाई की दुकान पर। और यहाँ सिर्फ मिठाइयाँ नहीं बिकती, यहाँ उम्मीदें भी पलती हैं, खासकर उन नन्ही आंखों में जो बाहर से शीशे के पार से अंदर देखती हैं। तो आज हमारा मकसद है इस साधारण से दिखने वाले सीन के पीछे छिपे हुए इंसानी जज्बातों को समझना, वो अंदर की कश्मकश, वो उदारता, इन सब परतों को खोलना है। देखते हैं क्या मिलता है इसमें। चलिए शुरू करते हैं। और यही नारायण की खूबी है, वो अक्सर बड़ी गहरी बातों को, जीवन की सच्चाइयों को रोजमर्रा की घटनाओं में इतनी आसानी से पिरो देते हैं। ये अंश दिखाता है कि कैसे एक मिठाई की दुकान सिर्फ व्यापार की जगह नहीं है, वो मानवीय भावनाओं के टकराव और उनकी अभिव्यक्ति का एक मंच बन जाती है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कैसे मिठास के पीछे जीवन की खट्टी मीठी सच्चाइयां लिपटी हुई हैं। कहानी की शुरुआत होती है जगन की दुकान के बड़े ही जीवंत वर्णन से। स्रोत बताता है कि कैसे मिठाइयों की खुशबू हवा में तैरती थी, एक मीठा सा न्योता देती हुई। जरा सोचिए, घी में तैरती जलेबियों की महक, केसर और इलायची से सजे लड्डुओं का ढेर। बिल्कुल। स्रोत में एक लाइन है जो पूरी तस्वीर खींच देती है। मिठाइयों की थालियां सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमक रही थीं। सोने की तरह? हाँ, ये सिर्फ एक सीन नहीं है, ये एक तरह का लालच है, एक सपना है। खासकर उन बच्चों के लिए जिनकी नजरें इन चमकती थालियों पर अटकी हुई हैं। स्रोत ये साफ करता है कि उनके पास पैसे नहीं है, वो बस देख सकते हैं, इच्छा कर सकते हैं। और वो इच्छा कितनी गहरी होगी, इसकी कल्पना करना मुश्किल नहीं। वो सोना नहीं है, मिठाई है, पर उन बच्चों के लिए वो किसी दूर देश के खजाने से कम नहीं। नारायण यहाँ शब्दों से ज्यादा खामोशी से बहुत कुछ कह जाते हैं। बच्चों की वो टकटकी, उनकी चुप्पी में छिपी लालसा। बिल्कुल, ये एक मजबूत विरोधाभास है। दुकान के अंदर इतनी समृद्धि और बाहर खड़ी वो मासूम जरूरत। और इसी माहौल में जगन का किरदार उभरता है। स्रोत हमें बताता है कि वो सिर्फ एक दुकानदार नहीं है, उसके अंदर कुछ चल रहा है, एक द्वंद। हाँ, ये द्वंद, ये अंदरूनी संघर्ष यही कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। एक तरफ वो एक व्यवसायी है, उसका काम है सामान बेचना, मुनाफा कमाना, सीधा हिसाब। दुकान चलाना कोई चैरिटी तो है नहीं, उसके अपने नियम है, अपनी लागत है। सही बात है। दूसरी तरफ वो उन बच्चों की आंखों में झांकता है और उनमें उसे सिर्फ ग्राहक नहीं दिखते, कुछ और दिखता है। शायद अपने ही बच्चे का अक्स, या बस बचपन की पुकार। ये सिर्फ व्यवहारिकता बनाम भावना का मामला नहीं है, ये शायद पहचान का भी संकट है कि वो कौन है, एक सख्त बनिया या एक पिघलने वाला दिल रखने वाला इंसान। ये दिलचस्प नुक्ता है। क्या ऐसा हो सकता है कि बच्चों की नजरें उसे सिर्फ उसकी जो दुकानदार वाली भूमिका है उससे बाहर खींचकर एक इंसान के तौर पर देखने को मजबूर कर रही थी? बिल्कुल मुमकिन है। शायद वो रोज इस स्थिति से गुजरता होगा, कौन जाने। पर आज कुछ अलग है। स्रोत सीधे तौर पर कारण नहीं बताता, पर शायद उन आँखों की स्थिरता या उनकी संख्या, हाँ, या बस उस पल का माहौल उसके अंदर के कवच को भेद देता है। और इसी आंतरिक उथल पिथल के बाद कहानी का वो खास मोड़ आता है जिसका आपने पहले जिक्र किया, जगन का पिघलना। स्रोत कहता है कि वो आखिरकार अपने नरम दिल के आगे हार मान लेता है। वो उन बच्चों को बुलाता है और उन्हें मिठाई देता है। हाँ, ये महज एक लेन देन नहीं है, ये नियमों का उल्लंघन है, उसके अपने बनाए बिजनेस के सिद्धांतों के खिलाफ जाना है। और यही बात और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि वो सिर्फ मिठाई देके चुप नहीं रहता, वो कुछ ऐसा कहता है जो इस पूरे वाक्य को एक नई ऊंचाई देता है। वो कहता है, ये सिर्फ ग्राहकों के लिए नहीं है, कभी कभी मिठाइयाँ फरिश्तों के लिए भी होती हैं। फरिश्तों के लिए? फरिश्ते, वो उन गरीब, शायद मैले कुचैले बच्चों को फरिश्ते कहता है। इस एक शब्द में कितना कुछ छिपा है। बहुत कुछ। ये सिर्फ उदारता नहीं है, ये उन बच्चों का सम्मान है, उनकी मासूमियत की पहचान है। शायद ये उसके अपने अंदर के द्वंद्व को शांत करने का एक तरीका भी हो। अच्छा। उन्हें फरिश्ते कहकर वो अपने काम को बिजनेस के तर्क से ऊपर उठाकर
एक नैतिक या भावनात्मक स्तर पर ले जाता है। वो खुद को और शायद दुनिया को ये बता रहा है कि ये कोई घाटा नहीं है, बल्कि कुछ और है, कुछ ज्यादा जरूरी। ये लाइन जगन के चरित्र में आए उस पल भर के लेकिन गहरे बदलाव का प्रतीक है। और इस बदलाव का असर स्रोत हमें बताता है कि बच्चों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। उनकी हंसी गूंज उठती है। जरा सोचिए उस माहौल को, जहाँ कुछ देर पहले तक एक तनाव था, एक खामोश इच्छा और एक अंदरूनी संघर्ष था, वहाँ अब बेफिक्र हंसी है, मिठास का स्वाद है, एक अचानक मिले तोहफे की खुशी है। बिल्कुल। वो दुकान जो अब तक सिर्फ खरीदने बेचने की जगह थी, स्रोत के अनुसार उस पल में बदल जाती है। वो एक ऐसी जगह बन जाती है जहाँ उदारता पनपती है, जहाँ खुशी साझा की जाती है। वाह! वो मिठाई अब सिर्फ शक्कर और घी का मिश्रण नहीं रह जाती, वो इंसानी जुड़ाव, सहानुभूति और साझा आनंद का प्रतीक बन जाती है। नारायण दिखाते हैं कि कैसे एक छोटा सा काम पूरे माहौल को, रिश्तों को बदल सकता है। तो यहाँ बड़ा सबक क्या है? नारायण क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जैसा कि स्रोत भी इशारा करता है, शायद यही कि जीवन की असली मिठास, सच्ची खुशी हमेशा पैसों से या लाभ कमाने से नहीं मिलती। हाँ, और इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में से जोड़ें तो ये नारायण के लेखन का एक मुख्य बिंदु है। वो अक्सर भौतिकवाद और व्यावसायिकता पर मानवीय मूल्यों की, रिश्तों की और साधारण खुशियों की जीत दिखाते हैं। जग्गन का ये काम सिर्फ एक दयालुता का काम नहीं है, ये एक तरह का बयान है। ये दिखाता है कि हिसाब किताब की दुनिया से परे भी एक दुनिया है, जहाँ देने में, साझा करने में ज्यादा सुकून मिल सकता है। सही। उसे उन मिठाइयों को बेचने से जो मुनाफा होता, शायद उससे कहीं ज्यादा गहरी खुशी उसे उन बच्चों की आंखों में चमक और उनकी हंसी सुनकर मिली होगी। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक बिल्कुल छोटा, साधारण सा लगने वाला काम भी कितना बड़ा असर डाल सकता है। जग्गन ने कुछ मिठाइयाँ ही तो दी, जिनकी कीमत शायद ज्यादा नहीं थी। हाँ, शायद नहीं, लेकिन उसने उन बच्चों को एक अनुभव दिया, एक ऐसी याद दी जो शायद उनके साथ हमेशा रहे। उसने अपनी दुकान की चारदीवारी में एक सकारात्मकता का बीज बो दिया। इससे हमें क्या सीख मिलती है? यही कि हम अक्सर अपने कामों के असर को कम आंकते हैं। बिल्कुल। छोटे छोटे दयालु काम भी लहरों की तरह फैलकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। निश्चित रूप से ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सहानुभूति और उदारता सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये व्यवहारिक चुनाव हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में कर सकते हैं। जगन के पास विकल्प था। हाँ, था। वो बच्चों को अनदेखा कर सकता था, अपनी दुकान की नियमों पर कायम रह सकता था, और शायद कोई उसे दोष भी नहीं देता। सही बात है। लेकिन उसने एक अलग रास्ता चुना। उस चुनाव ने न केवल उन बच्चों का दिन बना दिया, बल्कि शायद जगन को भी अपने बारे में कुछ बेहतर महसूस कराया होगा। ये साझा करने की खुशी का विचार बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम बिना किसी वापसी की उम्मीद के कुछ देते हैं, तो वो काम अपने आप में एक इनाम बन जाता है। बिल्कुल। कहानी में बच्चों की प्रतिक्रिया, उनकी वो खिलखिलाहट शायद जगन के लिए दिन भर की बिक्री से भी ज्यादा कीमती साबित हुई हो। बिल्कुल। और यही बात इस कहानी को यूनिवर्सल बनाती है। ये घटना मालगुडी की एक गली में होती है, लेकिन इसका संदेश किसी भी समाज, किसी भी समय के लिए प्रासंगिक है। ये हमें अपनी प्राथमिकताओं पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करती है। क्या हम सिर्फ नफा नुकसान के गणित में इतने उलझ गए हैं कि जीवन के उन पलों को खो देते हैं जहाँ दिल दिमाग पर हावी हो जाता है, जहाँ इंसानियत जीत जाती है? बहुत मार्मिक ढंग से आपने इसे समझाया। ये कहानी वाकई एक आईने की तरह है, जिसमें हम अपनी ही छवि देख सकते हैं, अपने ही द्वंद्वों को पहचान सकते हैं, और ये उम्मीद भी जगाती है कि उदारता और खुशी के पल कहीं भी कभी भी पैदा हो सकते हैं। बस नजर और नीयत साफ होनी चाहिए। तो इस पूरी चर्चा से जो एक मुख्य बात उभर कर आती है, वो ये है कि जीवन की सच्ची गहरी खुशी अक्सर लेन देन के हिसाब किताब से परे दूसरों के साथ साझा करने के छोटे निस्वार्थ कामों में छिपी होती है। जगन और उन फरिश्तों की कहानी हमें इसी शाश्वत सत्य की मीठी याद दिलाती है। और अब जब हम इस चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। ये स्रोत से ही उपजा है, लेकिन शायद हमारी बातचीत में सीधे तौर पर यह सवाल नहीं उठा। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। आज की इस तेज रफ्तार, अक्सर हिसाब किताब वाली दुनिया में, जहां हर चीज की कीमत होती है, हम अपने रोजमर्रा के जीवन में ऐसे छोटे अनदेखे अवसर कहां तलाश सकते हैं, जहां हम भी किसी के लिए बिना किसी मुनाफे की उम्मीद के फरिश्तों वाली मिठाई जैसा कुछ कर सकें। या फिर अगर हम दूसरी तरफ से देखें, तो हम ऐसी निस्वार्थ खुशी कहां पा सकते हैं जिसे खरीदा नहीं जा सकता। इस पर विचार करना शायद हमारे अपने जीवन में भी कुछ मिठास घोल दे।
वाकई ये गहरा सवाल है जिस पर सोचना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की गहरी पड़ताल आर के नारायण की कहानी स्वीट्स फॉर एंजल्स के एक अंश पर। हमने देखा कि कैसे एक मिठाई की दुकान के साधारण से दृश्य में मानवीय भावनाओं, नैतिक दुविधाओं और साझा करने की खुशी की कितनी परतें छिपी हो सकती हैं। उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने आपको कहानी को एक नए नजरिए से देखने और सोचने के लिए कुछ नए बिंदु दिए होंगे। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चर्चा ज्ञानवर्धक और दिलचस्प लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह की और भी गहन चर्चाओं और विश्लेषणों के लिए हमारे साथ बने रहें। नवीनतम अपडेट्स तुरंत पाने के लिए वो जो बेल आइकॉन है उसे दबाना याद रखें। अगली बार तक सीखते रहें।